बिहार के शिक्षकों को मिली एक बड़ी जिम्मेवारी। बिहार सरकार ने किया फरमान जारी, कहा कि शिक्षक शराब पीने और शराब माफियाओं पर रखेंगे नजर, मद निषेध विभाग को देंगे सूचना। और इधर बिहार बंद के दौरान आवागमन हुआ बाधित, कई स्थानों पर पुलिस बंद समर्थकों में नोक झोंक की स्थिति बनी। बाढ़ में 5 घंटे ट्रेनें रोकी गई, वाहन कबाड़ घोषित कर नया खरीदने पर टैक्स में छूट, और 3,704 कोरोना मृतकों के आश्रितों के 4-4 लाख रुपए मिले। और सरकारी योजनाओं के लाभुकों को कॉमन मास्टर डाटा बनेगा। पंचायतों के विकास के लिए सरकार बिल्कुल मुस्तैद और सख्त भी है। बख्तियारपुर तारापुर पुल कर्ज लेकर बनाएगी सरकार, और सिवान का क्षतिग्रस्त दाहा पुल 28 फरवरी तक हो जाएगा चालू। अगर बात करें यूपी चुनाव की, तो स्टार प्रचारक की सूची में नीतीश कुमार और सीपीसी नहीं रहे। और पैरामेडिकल कोर्स शुरू करने के लिए ऑनलाइन आवेदन, प्रमोशन में आरक्षण संभव पर शर्तों के साथ अदालत का फरमान। SC/ST की प्रोन्नति में आरक्षण मिलेगा, लेकिन पद पर सेवा नहीं। नवादा रेंजर के ठिकानों से 34 लाख नगद और 80 लाख का सोना हुआ बरामद। पूरे बिहार में आज भी कोल्ड डे की संभावना। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला अब शुरू करते हैं। अब बिहार के गुरुजी को एक और नई जिम्मेवारी मिल गई है। जहां विद्यालय को पाठशाला बना दिया गया था, वहीं अब शराब की निगरानी करने का भी ठेका दे दिया गया है। यानी कि सरकार ने गुरुजी को शराब पीने व बेचने वाले लोगों पर नजर रखनी होगी, और नजर ही नहीं रखनी होगी बल्कि इसको लेकर मद निषेध विभाग को सूचना देना होगा कि कौन शराब पीता है, कौन शराब बेचता है। यानी कि एक तरफ जहां सरकार का फरमान जारी हुआ है, तो दूसरी ओर शिक्षक संगठनों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, शिक्षक नेताओं के द्वारा इसका विरोध भी होना शुरू हो गया है। शिक्षकों का मानना है कि सरकार शिक्षकों को अपमानित कर रही है, क्योंकि जैसे ही किसी गांव में अगर कोई शराबी पकड़ाता है, शराब माफिया पकड़ाता है, तो सीधा निशाना शिक्षकों पर सधेगा। यानी कि वह जानेगा कि शिक्षक के द्वारा सूचना दिया गया है। आप नाम गुप्त रखे या कुछ भी रखे, बात सार्वजनिक हो गई कब शिक्षक देंगे सूचना शराब माफियाओं के बारे में, शराबी के बारे में, तो शिक्षक निशाने पर आ गए हैं। वहीं राजद ने भी इसे आड़े हाथ लिया है और तुगलकी फरमान करार दिया है। इधर बिहार बंद की बात करें तो कल 28 जनवरी को छात्रों ने बिहार बंद का ऐलान किया, जिसमें राजद के द्वारा भी समर्थन दिया गया। राजद के नेताओं ने और छात्रों ने मिलकर बिहार बंद का असर भी दिखाया। कई जगहों पर आवागमन बाधित रहा और ट्रेनें भी बाधित रही। इधर बता दें कि इधर खान सर ने अपील एक दिन पूर्व रात्रि में किया था कि छात्र 28 तारीख के आंदोलन में सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आंदोलन किया गया। इसमें राजद के कई नेता और छात्र भी उपस्थित देखे गए। आक्रोशित हैं छात्र। कहना है कि सरकार जब चुनाव आती है तो छात्रों को, युवाओं को याद करती है, और जब सरकार बन जाती है तो सबसे ज्यादा शोषण जो है युवाओं का ही होता है। हमारी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है? छात्रों के आंदोलन के बाद, ट्वीट के बाद कोई कार्य होता है। जिस प्रकार से छात्रों ने ट्वीट किया, नजरअंदाज सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन जब आंदोलन हुए तो रेल मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमेटी गठित, समिति गठित करने की बात करते हैं। अगर एक ट्वीट करके अगर कह देते कि अब इस पर अपनी गलती को हम वापस लेते हैं और ऐसा काम होगा, तो यह मात्र 1 मिनट का काम है, जबकि वह कमेटी बनाया गया है और उसका रिपोर्ट आएगा। छात्रों का आरोप है कि वह कमेटी बनी है तो यूपी चुनाव के बाद ही कुछ सामने आएगा। सरकार युवाओं को धोखा दे रही है। इधर आपको बता दें कि कई स्थानों पर पुलिस और बंद समर्थकों के बीच नोक झोंक भी हुई। बाढ़ में 5 घंटे ट्रेनें रोकी गई। पटना में विधायक महबूब आलम, संदीप सौरभ गिरफ्तार हुए हैं। यानी कि RRB NTPC को लेकर यह हंगामा किया गया। रेलवे की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में छात्र संगठनों का
बुलाया था बंदी का, और घटना पटना में डाकबंगला चौराहे पर 4 घंटे तक डटे रहे प्रदर्शनकारी। गाड़ी नहीं चलने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, और इनके समर्थन में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी सड़कों पर देखे गए और जमकर सरकार को लताड़ने का काम भी किया है। इधर कैबिनेट का फैसला हुआ है कि वाहन कबाड़ घोषित कर नया खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी। 25% टैक्स में छूट निजी वाहन खरीदने पर होगा, 15% छूट मिलेगी व्यवसायिक वाहन के लिए। केंद्र सरकार के निर्णय की तर्ज पर बिहार में भी यह नियम लागू होगा। प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच डेस्क के लिए 100 करोड़ रुपए। आपको बता दें, राज्य के 2803 प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच डेस्क खरीदने के लिए 90 करोड़ 75 लाख जल्दी जारी कर दिए जाएंगे राशि। और कैबिनेट की बैठक में राशि खर्च करने की स्वीकृति दे दी गई है। प्रति बेंच डेस्क की खरीद पर 5000 खर्च किए जाएंगे। 2 लाख बेंच डेस्क की खरीद होगी। बेंच डेस्क की खरीदारी विद्यालयों में गठित शिक्षा समिति के माध्यम से की जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से खरीदारी की मॉनिटरिंग की जाएगी। विद्यालय में विद्यार्थियों को बैठने में और अधिक सुविधा हो, इसी मकसद से यह निर्णय लिया गया है। और इधर हम आपको बता दें कि टैक्स में छूट देने की बात, यानी कि जो पुराने वाहन हैं उसको बेचते हैं और खरीदते हैं तो उसमें आपको टैक्स की छूट मिलेगी। और इधर 3704 कोरोना मृतकों के आश्रितों को 4 लाख रुपए मिले सीएम राहत कोष से, और कुल 148 करोड़ 16 लाख इस कोष में जारी किए जा चुके हैं। सीएम राहत कोष न्यायिक परिषद की 21वीं बैठक में दी गई है यह जानकारी। और बिहार में बंद का बिल्कुल असर देखा गया है। प्रमोशन की अगर बातें कर लें तो फैसला है एससी एसटी की प्रोन्नति में आरक्षण मिलेगा, लेकिन पद पर सेवा में नहीं। और प्रमोशन में आरक्षण संभव है पर शर्तों के साथ। अदालत क्या है पूरा मामला आपको समझाने का हम काम कर रहे हैं थोड़ा सा। यह पूरा मामला सरकारी नौकरी में दिए जाने वाले प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे से जुड़ा है। केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर कर चुकी है। याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के 2 फैसलों से जुड़ी है। तो यानी कि यह बड़ी फैसला होने वाली है। आभूषणों की मांग ने तोड़ा 6 वर्ष के रिकॉर्ड, और प्री कोविड स्तर से ज्यादा होगी वेतन वृद्धि। आपको बता दें कि दुनिया भर में जारी इस्तीफे की लहर से सबक लेते हुए भारत ने इस साल समान औसतन वेतन प्री कोविड स्तर 2019 के ऊपर ले जा सकती है। 2022 में औसतन वेतन वृद्धि 9.4% रहने का अनुमान है। करंट फेरी से इंडिया एनुअल रिवार्ड सर्वे में अनुमान लगाया गया है। और राष्ट्र प्रथम की सोच से ही देश का विकास संभव। और पूरे बिहार में आज भी कोल्ड डे की संभावना, अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिलों में ज्यादा रहेगा कोल्ड डे का असर। कौन कौन जिला इससे सुन लीजिएगा। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया, मुंगेर जिले कोल्ड डे के हालत बने हुए रहेंगे। शुक्रवार को जीरादेई और गया सबसे सर्द रहा। दोनों शहरों का न्यूनतम पारा 7 डिग्री ज्ञात किया गया। वहीं पटना का न्यूनतम पारा 10.4 डिग्री रहा और कोहरा भी छाया रहा। इधर बात कर ले, नवादा रेंजर के ठिकानों से 34 लाख नगद और 80 लाख का सोना बरामद किया गया है। रेंज अधिकारी अखिलेश प्रसाद के ठिकानों पर एसवीयू ने मारा छापा। कई जमीन जायदाद खरीदने के मिले हैं प्रमाण। पटना में एक मकान भी और 12 बैंक खातों और कई फिक्स डिपॉजिट के साथ करोड़ों के निवेश का चला है पता। 1.30 करोड़ आय से अधिक संपत्ति का है मामला। तो इस तरह से भी फिलहाल बिहार में कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। आपको बता दें थोड़ा सा, पंचायतों के विकास को लेकर बिल्कुल सरकार सख्त है, चाहती है कि पंचायत के गांवों का विकास शीघ्रता से हो। और इधर पंचायत प्रतिनिधि भी नए चुने जाने के बाद, नए चेहरे आने के बाद वो भी विकास करने के ललक में हैं। इधर फिर लाभुकों को कितनी योजनाओं को मिल रहा है लाभ, इसकी जानकारी मिलेगी। सरकारी योजनाओं के लाभुकों को कॉमन मास्टर डाटा बनेगा। आपको बता दें कि करीब 8 करोड़ लाभुकों का एक जगह पर रहेगा रिकॉर्ड। राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कोषागार में प्रतिनियुक्त कर्मियों को एससी का लाभ और आश्रित माता पिता के हर्ता शर्त में संशोधन और कई और फैसले लिए गए। सीएम होंगे बिहार संग्रहालय शाही निकास के अध्यक्ष, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंड होगा और विधि परिनियम 2022 की स्वीकृति दी गई है। जीविका को 51 करोड़ का भुगतान। आपको बता दें
कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पहली से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को दिए गए मास्क के एवज में जीविका को 51 करोड़ 76 लाख का भुगतान किया गया है। मालूम हो कि हर बच्चे को जीविका द्वारा तैयार 2 मास्क मुफ्त में दिए गए हैं। और इधर कबाड़ सेंटर में देना होगा वाहन और सैफ जवानों की सेवा अवधि में विस्तार। औरंगाबाद, बांका व गया में 11 पथ की स्वीकृति दी गई है और 70 घाट पथ के निर्माण भी बढ़ी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं और लाभुकों के एक कॉमन मास्टर डाटा बनाने की तैयारी में है। आधार नंबर के साथ यह डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसे करीब 8 करोड़ लाभुकों को एक जगह पर रिकॉर्ड रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा सीधे लाभुकों के खाते में योजनाओं की राशि दी जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग अपना अपना डाटाबेस बनाकर तैयार रखेंगे। और इधर बख्तियारपुर ताजपुर पुल कर्ज लेकर सरकार बनाएगी। 335 करोड़ बैंक से कर्ज लेगी राज्य सरकार पुल बनाने के लिए। और इधर सिवान में क्षतिग्रस्त दाहा पुल 28 फरवरी तक हो जाएगा तैयार। पैरामेडिकल कोर्स शुरू करने के लिए ऑनलाइन आवेदन। आपको बता दें कि बिहार में पैरामेडिकल की शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कोर्स करने के लिए निजी व सरकारी संस्थानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व की मैनुअल परंपरा को समाप्त करते हुए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की है। अब बात कर लेते हैं यूपी चुनाव की। यूपी चुनाव में स्टार प्रचारक की सूची में नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह नहीं है। स्वास्थ्य कारणों से मुख्यमंत्री को नाम सूची में नहीं। केसी त्यागी का कहना है कि सूची में केंद्रीय मंत्री के अलावा राज्य के किसी मंत्री का भी नाम नहीं है। यानी कि क्या बात है, नहीं है। इसके अलावा इनके नाम सूची में हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, राष्ट्रीय प्रधान सचिव केसी त्यागी, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, सांसद रामनाथ ठाकुर, बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बख्तियारी, राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह, राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र प्रसाद सिंह, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल, आरसीपी चौधरी, सुरेंद्र त्यागी, युवा अध्यक्ष संजय कुमार, भारत पटेल, संजय धनगर और के त्रिपाठी का नाम इसमें शामिल किया गया है। कुछ और जो खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। राष्ट्र प्रथम की सोच से ही देश का विकास। प्रधानमंत्री ने एनसीसी की रैली को किया संबोधित। युवाओं में नशे की लत पर भी जताई चिंता। अभयू जी महाराज खुदकुशी मामले में 3 को सजा। रक्षा क्षेत्र में पिछली बार से दोगुनी बढ़ोतरी की जरूरत। और इधर नियोकोव स्वरूप से हर तीसरे व्यक्ति की होगी मौत। कोरोना से रिकॉर्ड 3.47 लाख लोग एक दिन में स्वस्थ। यूक्रेन के साथ जंग करने की कोई योजना नहीं, रूस का मानना है। और महाराष्ट्र की बात करें तो भाजपा के 12 विधायकों का निलंबन रद्द। और सैन्य ताकत बढ़ाने पर हर साल अरबों रुपए खर्च करते हैं नाटो देश। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। आपकी काम की खबरें थी। अगर बात बिजनेस की कर ले तो बेरोजगारों में उत्तर प्रदेश बिहार की 1/4 हिस्सेदारी। एचटी मीडिया को 51.23 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ है। और इस साल कोविड पूर्व स्तर से ज्यादा होगी वेतन वृद्धि। आभूषण की मांग ने 6 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा। ईंधन कर में कटौती पर केंद्रित हो बजट। और अंतिम घंटे में बिकने वाली से तेजी थमी। और इधर बता दें कि सेमीफाइनल खेलने वाली टीम तय। और नडाल और मेदवेदेव में खिताबी भिड़ंत। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। लगातार हमारे साथ बने रहें, देखते रहें अपना चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।